अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स 2025 के मुताबिक जो पेयरिंग स्कीम आ चुकी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेयरिंग स्कीम हम क्यों डिस्कशन करते हैं, ये आपको प्रीवियस वीडियो क्लास 9 जिसमें फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम बताई गई थी। पेयरिंग स्कीम हमारी हेल्प आउट कर देती है कि किस तरह से हमने पेपर को अच्छे तरीके से लेकर चलना है और कौन कौन से चैप्टर्स को हम नॉर्मल भी रखें तो हमारी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। तो पेयरिंग स्कीम से हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि कौन सा लॉन्ग किस चैप्टर में से आना है, कौन सा लॉन्ग नहीं, यानी किस किस चैप्टर में से लॉन्ग आना है और उन चैप्टर्स को हम अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए बगैर। तो मैं अगर स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें जो मार्क्स होते हैं वो 12 मार्क्स, यानी कि इसके ये पोर्शन हमारा जो है ये एमसीक्यूज के रिलेटेड है, एमसीक्यूज। और यहां मैंने चैप्टर नंबर्स लिखे हैं, उनके आगे इनकी मार्किंग की गई है कि एक चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का जो है वो एमसीक्यूज आएगा। तो अगर हम देखें चैप्टर 12, चैप्टर 14 और चैप्टर 16, ये तीन ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, बाकी सब में से जो है एक एक एमसीक्यूज आएगा। एमसीक्यूज अब आएंगे कहां से? 8 आपको एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से आएंगे, 4 आपको बॉक्सेस फार्मूला या फिर यूनिट्स या फिर किसी न किसी की वैल्यू, जैसे कि यूरेनियम की जो हाफ लाइफ है या कार्बन डेटिंग की कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है उसके रिलेटेड ऐसे एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये था एमसीक्यूज का पोर्शन जिसमें हमने देखे कि हमारे मार्क्स कितने बन रहे हैं, टोटल 12 मार्क्स, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। उसके बाद आगे मूव ऑन करूं तो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने ये कुछ चैप्टर लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो चैप्टर सिलेक्ट करेगा वो चैप्टर 10, 13 और 14, यानी कि इन 3 चैप्टर्स में से वो क्वेश्चन नंबर 2 को सिलेक्ट करेगा। और टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 8, उसमें से आपने करने होंगे 5 और उसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएंगे 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का पेपर आपने यहां से अटेम्प्ट करना है। चॉइस होती है इसमें क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 10 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने। चैप्टर 10 में से जस्ट आपको जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने, इस चैप्टर में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने और 14 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने। तो ये मिलाकर 3 + 3 6 और 2 8 हो गए, यानी कि 8 क्वेश्चंस आपको इन तीनों चैप्टर्स में से आएंगे जिनमें से आपने सिर्फ 5 करने, कोई से भी। उसके बाद आगे मूव ऑन करूं तो चैप्टर नंबर मेरे पास 11 है, 17 है, 18 है और ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो चैप्टर 11 में से जस्ट वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन पिक करेगा, चैप्टर 17 में से 3 और चैप्टर 18 में से भी 3। तो आप इनकी वर्थ दे सकते हैं, जिनकी वर्थ ज्यादा है उनको अच्छे तरीके से जो है वो याद कीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इनको भी हम अगर टोटल करें तो ये टोटल 8 बनते हैं, लेकिन हमने 8 नहीं करने, हमने करने हैं 5, यानी कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 10 मार्क्स का। अभी तक हमने 32 मार्क्स का पेपर डिस्कस कर लिया, 12 नंबर एमसीक्यूज के, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट डिस्कस किए, चैप्टर्स देखे कौन कौन से और उनमें से किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने वो हमने देखे। क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट है। आगे मूव ऑन करूं तो मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वही सेम सिनेरियो, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें से 5 करने, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मार्क्स। तो चैप्टर 12 में से जो आपको क्वेश्चंस आने हैं शॉर्ट वो 3 है, चैप्टर 15 में से जो क्वेश्चन आने हैं वो 2 है और चैप्टर 16 में से जो आपको क्वेश्चंस आने हैं वो भी 3 है। तो इस तरह 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 में से आपने कितने करने हैं 5 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10। 42 मार्क्स आपका पेपर अभी तक डिस्कस कर दिया गया है, जिसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स हैं। आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यहां लिख दीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर यहां लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने ऐसी हरकत नहीं करनी। जो क्वेश्चन आप फॉर एग्जाम्पल इसका 6th पार्ट करें तो ऊपर मेंशन करें आप क्वेश्चन नंबर 4 करें। बाज का तो बच्चे स्किप कर जाते हैं, 4 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं और भूल जाते हैं, मेरा तो एक रहता है। तो लॉन्ग अटेम्प्ट कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दें, जो पार्ट आपने करना उसकी नंबरिंग दे, वो फिर गलत नहीं होता, वो चेक हो जाता। अगर आप क्वेश्चन नंबरिंग नहीं देंगे, सिर्फ पार्ट नंबर लिखेंगे तो उसे खाब आएगी कि आपने इसका लिखा है, इसका लिखा है या इसका लिखा है। तो क्वेश्चन मेंशन करना और उसका जो आपने पार्ट अटेम्प्ट करना है वो मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट मूव ऑन करूं तो हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन 5, 6 और 7। 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से आपने कोई से 2 करने हैं, 5वें छठे कर लें या फिर 7वां का छठा कर लें या 7वां 5वां कर लें, इट्स अप टू यू कि आपको कौन से 6 बेस्ट चैप्टर आते हैं।
ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 5 में वो कौन कौन से चैप्टर्स को सिलेक्ट करेगा। सेम मेथड जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में उसने सिलेक्ट किए, चैप्टर 10, 13 एंड 14, यानी कि इसमें जो चैप्टर सिलेक्ट कर रहा है वो कौन कौन सा है, चैप्टर 10, 13 और 14। इन तीनों को मिलाकर वो जो दो पार्ट्स बनाएगा, एक थ्योरी का और एक न्यूमेरिकल का, वो होंगे 4 और ये होगा 5 मार्क्स का, और इक्वल आ जाएगा हमारे पास ये 9, यानी कि 9 नंबर का आपने पेपर यहां से अटेम्प्ट करना। उसके बाद आगे मूव ऑन करूं, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा, सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में उसने चैप्टर सेलेक्ट किए 11, 17 और 18। ये तो हलवा चैप्टर, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा आसान है, इसके 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन है। 17 थोड़ा सा पजल कर जाता है बच्चों को, लेकिन इसके सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, थ्योरी है सारी। चैप्टर 18 के सिर्फ 4 से 5 4 लॉन्ग क्वेश्चन है और 4 ही न्यूमेरिकल है, जो कि उन्हीं में से बोर्ड जो है वो अटेम्प्ट करता है, और सॉरी पिक करता है, और आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये मैं अक्सर कहता हूँ, तो सजेशन देता हूँ, ये वाली रिपेयरिंग स्कीम है, ये वाला क्वेश्चन ही आप जरूर अटेम्प्ट करें, बहुत ज्यादा आसान है। गिने चुने इसके लॉन्ग क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं, ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। तो चैप्टर 11 में से अगर हम देखें तो हमारे पास सॉरी ये तीनों में से वो कहीं से भी आपको ए पार्ट और बी पार्ट बना के दे सकता है। तो इसके आपके भी इसी तरीके से 4 मार्क्स और ये 5 मार्क्स, तो आपके टोटल कितने हो गए 9। तो 9 और 9 18 हो गया, 18 और 42 60 हो गए, यानी कि अभी हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। तो ये बेटा इसमें चॉइस, आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करूं तो हमारे पास ये वाला पोर्शन रह गया, चैप्टर 12, 15 और 16। इन तीनों चैप्टर्स में से वो क्या करता है, आपसे वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है और आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो चैप्टर 12 में से, 15 में से, 16 में से भी ठीक है, 15 और 16 के उसने पिछली बार उठाए थे क्वेश्चन, और 15 और 12 को भी उसने उठाया था। तो इसमें आप नहीं कह सकते कि हम इनमें से कोई 2 चैप्टर कर लें, नहीं, आप कोई 6 बेस्ट चैप्टर करें जो आप समझते हैं कि यार ये मैं कर लूंगा और मेरे लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, आप उस लिहाज से करें। ओवरऑल जो बाकी माशाल्लाह टॉपर्स हैं वो तो सारे चैप्टर्स करेंगे, क्योंकि आगे भी जो है काम आएंगे। तो आगे हम चले तो इसकी भी सेम उसी तरीके से ए और बी पार्ट होता है, एक थ्योरी का और एक न्यूमेरिकल का, 4, 5 और टोटल करेंगे तो 9। तो मेरा बच्चा ये थे आज की पेयरिंग स्कीम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब इसके बाद तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।